देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। बढ़ते हैं इस वक्त की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पे। मुरादाबाद गौही वैश्य सभा ने यूपीएससी में 240वीं रैंक आने पर गरिमा सिंह को सम्मानित किया। मुरादाबाद की गहुई वैश्य सभा ने मुरादाबाद की मानसरोवर निवासी गरिमा सिंह को यूपीएससी में उनकी 240वीं रैंक आने पर उनके आवास पर पहुंचकर गणेश जी के चित्र के साथ गीता भेंट की। उन्होंने अपने साक्षात्कार में बताया कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। उन्होंने कहा कि आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए युवाओं को संपूर्ण मनोयोग से विषय की तैयारी के साथ साथ व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता आज फिर आपके बीच में हूं और एक मुख्य उद्देश्य को लेकर मैं आज यहां मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद में आया था, जहां सुश्री गरिमा सिंह ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में 240 रैंक प्राप्त की है और निश्चित तौर पर कई दिन से उनसे चर्चाएं हो रही हैं। कई दिन से पत्रकारों ने भी चर्चा की है, कई जिला अधिकारियों ने भी उनको सम्मान के लिए बुलाया है। मैं भी आज इत्तेफाक से उनके सामने और मेरे सामने हैं गरिमा सिंह जी। तो सबसे पहले गरिमा जी, बहुत बहुत बधाई मैं आपको देता हूं कि आपने यूपीएससी के इस एग्ज़ाम को आपने निश्चित तौर पर क्रैक किया है और एक बड़ी उपलब्धि है। आज भी इस एग्ज़ाम को बहुत टफ माना जाता है और सबसे अच्छा जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी ये मानी जाती है। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, चूँकि वो सवाल केवल आने वाली पीढ़ी के लिए आपके ज्ञान का, आपकी सोच का, आपकी वैचारिक का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो उसमें मैं सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि आईएएस बनने की जो आपको ये थी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? सर, आई विल से कि जो सीड्स होते हैं वो बचपन में ही आ गए थे। मेरे पापा अधिवक्ता हैं और वो जब भी घर आते थे तो हमेशा बताते थे कि ऑफिस में आज ये हुआ या काम ऐसे सही हुआ या इस ऑफिसर ने काम गलत किया। तो वो जो एसेंस था कि अच्छा, बच्चे के लिए उसके पापा सबसे पावरफुल होते हैं, लेकिन मेरे लिए पापा से पता चला कि पापा से पावरफुल भी कोई होता है। तो आई वांटेड टू बी दैट पावरफुल इनिशियली, बट तैयारी मेरी 2021 में एमएससी उत्तीर्ण करने के बाद स्टार्ट हुई। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खास तौर पर इसे सिविल सेवा को ही क्यों चुना? चूँकि हम ये जानते हैं एक लड़की के लिए बड़ा टफ है, फील्ड में रहना है, जाना है, वर्तमान की राजनीति है, तमाम प्रकार की परेशानियां हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? सर, महिलाएं हमारे देश की तकरीबन आधी आबादी हैं। जब हम आधी आबादी को पॉलिसी मेकिंग से एक्सक्लूड करते हैं तो हम आधी आबादी के व्यू पॉइंट्स को एक्सक्लूड करते हैं। मेरी शिक्षा विमेंस कॉलेज में हुई। मुझे बहुत सारी अच्छी महिलाओं के आसपास रहने का अवसर मिला, लेकिन उनके व्यू पॉइंट्स हमारी पॉलिसीज़ में उतने रिफ्लेक्ट नहीं होते थे। अगर कुछ होता भी था तो वो उनको ऐसे दिया जाता था कि थोड़ा सा इंसेंटिव, थोड़ा सा पुश, लेकिन ओनरशिप उतनी नहीं थी। तो उस चीज़ ने मुझे सिविल सेवा के लिए प्रेरणा वहाँ से मिली। Yes. अच्छा, ये चूँकि आजकल कहते हैं कि बिना कोचिंग के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, कोचिंग आईएएस की कोचिंग दिल्ली में मिलती है। आप चूँकि यहाँ रहते हुए, छोटा शहर माना जाता है उसकी तैयारी के लिए, तो आपने उसकी तैयारी कैसे की? सर, स्टार्ट मैंने सेल्फ स्टडी से किया था, लेकिन मेरा प्रीलिम स्टार्टिंग में नहीं निकला, तो मैंने कोचिंग की हेल्प ली। ये कहना कि कोचिंग ही सब कुछ है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोचिंग करने के बाद भी मुझे सेल्फ स्टडी की एक अलग लेयर बनानी पड़ी अपने कंटेंट डिफरेंशिएशन के लिए। तो कोचिंग ज़रूरी थी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में हमारा मेजर या माइनर कॉलेज के टाइम पे नहीं होता है। तो उस ब्रिज को गैप करने के लिए मैंने कोचिंग की हेल्प ली, लेकिन उसके बाद भी वो सफिशिएंट नहीं था। बहुत अच्छा। तमाम कठिनाइयाँ भी आई होंगी मुझे लगता है, चूँकि पूरे वर्ष पढ़ने के बावजूद भी हम लोगों को कई बार ये विश्वास नहीं होता कि हम इसे निकाल पाएंगे। तो कठिनाइयों को कैसे आपने पार किया? सर, मेरी ज़्यादातर तैयारी घर पे ही हुई है, और जब मैं घर पे नहीं थी, दिल्ली में भी मैं अपने भैया और भाभी के पास थी, तो फैमिली के एटमॉस्फेयर में ही थी। और ये चीज़ मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा उसने मेरे जब इमोशनल टर्मोइल आया तो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प की। परिवार की बड़ी भूमिका रही है उसमें, खास तौर पर परिवार की। नहीं, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी लगा होगा कि भाई इतना परिश्रम करने के बावजूद हम नहीं निकाल पा रहे, तो आपने इस प्रकार के जो नकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे उससे आप बाहर आई? सर, पहला रिएक्शन तो इमोशनल होता है, लेकिन सेकंड एक्शन हमेशा मेरा एनालिटिकल था
मैं ये सोचती थी कि मैं अभी जो 10 लाख की एप्लीकेंट्स की भीड़ है उसमें मैं शायद पीछे हूँ, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे पता था जिस दिन मेरे 2-3 नंबर आ जाएंगे तो मैं लास्ट के 15,000 बच्चों में आ जाऊँगी। बहुत तो अच्छा। मेरा वो था कि एनालिटिकली कि आप उतने नीचे परसेंटाइल में नहीं हो और थोड़े से पुश की ज़रूरत है, आप बहुत जल्दी 2 नंबर में 2 लाख की भीड़ निकाल दोगे। बहुत अच्छा। चूँकि प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू, इसके 3 ऐसे स्टेप्स हैं, चरण हैं, तो इन चरणों में पिछली बार भी चूँकि आप उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर पाई थी, तो आपने तमाम उन चुनौतियों से, कठिनाइयों से क्या सीखा जो आप इस बार इंटरव्यू में, प्रीलिम्स भी आपने निकाला, आपने मेन भी निकाला, आप इंटरव्यू में भी सफल रहीं, इससे कैसे आप देखते हैं? सर अलग अलग स्ट्रैटेजी थी तीनों स्टेजेस के लिए। प्रीलिम्स के लिए मेरी हॉरिजॉन्टल रीडिंग भी बहुत ज़्यादा थी, वर्टिकल के साथ साथ। मेंस के लिए मैंने अपने जो मेरा क्यूमुलेटिव अंडरस्टैंडिंग थी उसको ज़्यादा यूज़ किया, जो सिर्फ कोचिंग के आंसर्स होते हैं उसके ऊपर। उसके अलावा मैंने केस स्टडीज़, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे आसपास हमारे समाज में हो रही हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन था मैंने उसको मेंशन करने का प्रयास किया कि उससे एक सोल्यूशन ओरिएंटेडनेस पता चलती है हमारे आंसर्स में। तो मैंने बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड केस स्टडीज़ को इंक्लूड किया था। इंटरव्यू के लिए सर मैंने एक सर की हेल्प ली थी, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ था, तो उन्होंने गैप्स को फिल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनके एनालिसिस से मुझे समझ में आया कि पर्सनालिटी टेस्ट सिर्फ ज्ञान का परीक्षण नहीं है, वो इस चीज़ का परीक्षण है कि आप प्रेशर में कैसे हैंडल करते हैं। बहुत अच्छा। वो इस चीज़ का भी इस चीज़ को मापते हैं कि आप में सोशल कोहेजन की कितनी एबिलिटी है। तो अगर वो चीज़ें आप डिपिक्ट कर पाते हैं इंटरव्यू में तो निश्चित तौर पे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर विश्लेषण आपका। एक बात और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आज का युवा थोड़े से एग्ज़ाम आने पर घबरा जाता है, तनाव में आ जाता है, तमाम प्रकार की घटनाएं भी हमने देखी हैं, सुसाइडल केस भी हमने देखे हैं, ऐसे तमाम कई बार बीच में ऐसे चरण आए होंगे, तो आपने उन चरणों को पार करने के लिए क्या किया और आज के युवाओं को संदेश आपका क्या रहेगा? सर सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, क्योंकि इस पे मेरे इंटरव्यू में भी मैम ने मेरे से काफ़ी सवाल पूछे थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि सोशल मीडिया एक ऐसी लाइफ के एक्सपेक्टेशन सेट करता है जिसको मीट करने के लिए कई बार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या टाइम नहीं होता है, या वो हमारा टाइप नहीं होता है। तो उस दुनिया से मैंने सबसे पहले दूरी बनाई। उसके बाद मैंने लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया, सिलेबस से अलावा किताबें अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में एक अंतर्मुखी किस्म की प्राणी थी। तो पढ़ना और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव भी हमारी पढ़ाई को प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं उसका रेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी रहनी चाहिए, उसमें प्रतिबंधित स्वतंत्रता, जितना आवश्यकता है उतना हम प्रयोग करें, बाकी हम छोड़ दें। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है आजकल कि चूँकि शहर में तो तैयारी के लिए बहुत सुविधाएं होती हैं, आपके कोचिंग क्लासेस भी हैं, फैकल्टीज़ भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन जो छोटे गांव में रहने वाले हैं और उनका भी, वो भी एस्पायरेंट हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सर मैं ये कहूँगी कि आज के परिवेश में आप बड़े शहर में हैं या छोटे शहर में हैं, एक ग्रामीण परिवेश में है, कोई अंतर नहीं है अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है। अगर आप इंटरनेट अच्छे से यूज़ कर पाते हैं तो आपको पता है कि वही कंटेंट जो आपको शायद दिल्ली जाके मिलेगा वो आपको घर पे भी प्राप्त हो सकता है। तो उस कंटेंट की अवेलेबिलिटी को अपने लिए वरदान मानिए, उसका यूज़ करिए और अपने आसपास अच्छा एटमॉस्फेयर बनाए रखिए। सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अंत में चलते चलते, चूँकि परिवार की बड़ी भूमिका है, आपने तो ऑप्शनल भी समाजशास्त्र लिया है, पूरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों से भरा पड़ा है और बिना परिवार के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो पिताजी आपके चूँकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े कार्यकर्ता हैं और एक भारत माता संस्कृति संस्कारों का आपका संकुल परिवार में है, तो परिवार का कितना सहयोग आपको मिला? सर परिवार वो चीज़ है जो भारतीय समाज को पूरी दुनिया के समाजों से अलग करती है। हमारे परिवारों में हम अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए उन सीमाओं तक जाते हैं जहां और कहीं नहीं जाते हैं। तो उस चीज़ का मुझे बहुत सहयोग मिला ऑल 3 स्टेजेस।
मेरा प्रीलिम्स क्लियर होता था तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को बताती थी, क्योंकि ये जीत मेरी भी उतनी है जितनी मेरी मम्मी की है। बिल्कुल। मतलब मेरी मम्मा और पापा का उतना ही सपोर्ट था, उनका बस नाम नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट उनका है इक्वली एज मच एज इट्स। बहुत अच्छा। चूँकि ये पूरी परीक्षा राष्ट्रीय स्तर की है और ऐसे वक्त में चूँकि आप मुरादाबाद से चयनित हुई हैं, तो इसलिए मुरादाबाद की बेटी तो समझी ही जाती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि भाई मुरादाबाद के तमाम युवा जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए भी कुछ संदेश ज़रूर होना चाहिए। सर, 2 संदेश देना चाहूँगी। एक, मेहनत करते रहिए, आप जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं। कोई फील्ड बड़ी या छोटी नहीं होती, आप अपना 100% दीजिए, अपनी ड्यूटी समझिए जिस भी रोल में आप हैं। हमारे देश को हर चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरा, सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट का, जैसे आपने कहा कि प्रतिबंधित स्वतंत्रता, वो बहुत अच्छे से आपने पुट किया कि हम देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि उसकी वजह से हमारे पारिवारिक रिश्तों में दरार आ रही है। हम आसपास, हम नेबर्स से बात नहीं करते हैं, हम एक अपनी दुनिया में खो जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि हम ह्यूमन रिलेशंस को और ह्यूमन विजडम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान के बाद भी एक फील्ड होती है, वो ये कि हम ज्ञान को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। बहुत अच्छा। और बस चलते चलते एक अंतिम सवाल, इसलिए कि मुझे उम्मीद है, मैं ज़रूर बधाई देता हूँ कि IAS IPS में आपको ज़रूर मिलेगा। वर्तमान का समाज बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा जटिल हो गया है, और दूसरा हमारी जो सोचने की शक्ति है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई। हम कहते हैं ज़रा देर में आदमी गुस्सा करता है, ज़रा देर में परेशानी है, मारपीट हो रही है, अपने संबंधों में खून हो रहा है, आप रात दिन देख रहे हैं। तो अगर IPS आपको मिलता है तो पुलिस का अधिकारी, बड़ा अधिकारी, जिले का अधिकारी होने के नाते इन चुनौतियों से कैसे निपटोगे? सर, इसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। एज अ पुलिस, आप लॉ इन्फोर्समेंट, आपको ज़्यादा आपका उसमें फोकस रहता है, लेकिन सिविल सोसाइटी की हेल्प से आप समाज के उन हिस्सों तक पहुंच सकते हैं जहां आप शायद पुलिस की वर्दी में नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो मैं एक बार बधाई देता हूं, और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि गरिमा जी ने बहुत आत्मविश्वास के साथ अपने प्रश्नों का उत्तर दिया है। इनके चेहरे की आभा ये बताती है कि उन्होंने अपनी पूरी संलग्नता, प्रतिबद्धता के साथ इसकी तैयारी की है। इन्होंने माता पिता का नाम तो रोशन किया है, अपने शहर, अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। तो मैं पुनः एक बार आपको बधाई देता हूं। बहुत जल्दी आपका प्रशिक्षण कहीं ना कहीं मसूरी में जल्दी होगा, और जल्दी आपको कहीं ना कहीं इस समाज का नेतृत्व प्राप्त करने के लिए प्रशासन कुछ